जगत गुरु राम भद्राचार्य को अयोध्या के कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर विवाद हो गया है। वे नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर आंदोलन में वे जेल तक गए पर उन्हें सम्मान नहीं मिला। उन्हें न बुलाए जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है बाबा साहब अंबेडकर और दलितों के खिलाफ दिए गए उनके कई विवादित बयान। राम मनोहर लोहिया कहते थे, राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल से लेकर यूपी चुनाव तक के लिए कुछ इसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नामी गिरामी लोगों को बुलाया गया था, पर इस बार फोकस दलित और ओबीसी समाज के लोगों पर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार के बाद ये बड़ा बदलाव है। अपने ताजा ऐलान के बाद अखिलेश यादव भी विवाद में है। राम मंदिर आएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे के बहाने बीजेपी उन्हें एंटी हिंदू साबित करने में जुट गई है। आज राजधानी में बात यूपी चुनाव को लेकर बन रहे इस नए राजनीतिक चक्रव्यूह पर होगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा। अयोध्या फिर चर्चा में है। 22 जनवरी 2024 को भी राम की नगरी का जिक्र देश दुनिया में था, जब वहां रामलला के मंदिर का भव्य लोकार्पण हुआ था। अब इसलिए है कि वहां धर्म ध्वजा फहराया गया है, पर दोनों मौकों पर यह शुभ काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। लेकिन तब से अब में एक बड़ा बदलाव आया है। अब की बार अतिथियों में समाज के हर तबके, हर वर्ग के लोग बुलाए गए हैं। क्या ये भगवान राम के प्रतीकों के जरिए हिंदू धर्म के सभी वर्ग के लोगों को साधने की रणनीति भी है? आखिर राम का जीवन तो ऐसा ही था। इसीलिए कहते हैं कि राम राज प्रसादों में नहीं बल्कि किसी शबरी के जूठे बेर में मिलते हैं। राम किसी निषाद राज से दोस्ती तो किसी केवट की नौका में मिलते हैं। राम अगर किसी अगस्त्य मुनि के आश्रम की पवित्रता में समाये हैं तो राम सुग्रीव की मिताई में और बानर भालू रीछ की सच्चाई, श्रद्धा और आस्था में भी समाये हैं। राम का आधार हनुमान है। ये सारे प्रतीक समाज के अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ने के प्रतीक हैं। तो क्या बीजेपी इन्हीं प्रतीकों को जोड़कर अपने लिए वोट बैंक का एक मजबूत आधार खड़ा करना चाहती है? पीएम मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े नृपेंद्र मिश्र का ये बयान तो इसी राजनीति की तरफ इशारा करता है। जो सामाजिक समरसता का संदेश था उसको ध्यान में रखकर अब की जो आमंत्रित किए जा रहे हैं श्रद्धालु, वो यथासंभव प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में किसे बुलाया जाए, इसकी रूपरेखा इस बार आरएसएस ने तैयार की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वीआईपी मेहमानों को बुलाए जाने के चक्कर में अयोध्या के लोग ही छूट गए थे, तो अयोध्या वासियों का नाराज होना स्वाभाविक था। इसीलिए इस बार अयोध्या और आसपास के इलाके से खास तौर से उन लोगों को आमंत्रित किया गया जो ओबीसी और दलित समाज से आते हैं। संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक ने बताया कि 7000 अतिथियों में से करीब 6000 ऐसे ही लोग थे। उन्हें अयोध्या तक लाने और ले जाने की जिम्मेदारी आरएसएस कार्यकर्ताओं की रही। कुर्मी, जाटव, पासी, वाल्मीकि, नाई, धोबी, लोधी, निषाद, सैनी, शाक्य, राजभर और बाकी जातियों के लोगों को बुलाने पर जोर रहा। देश के अंदर किसी कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ शायद ही आपने किसी को साथ चलते देखा होगा, पर अयोध्या में संघ प्रमुख मोहन भागवत को खुद मोदी ने आगे आने के लिए कहा। कुछ चीजें सांकेतिक होती हैं। संघ और सरकार आज दोनों ताकतवर हैं। एक कहावत है कि ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, तो बीजेपी इस बार पिछली गलतियों को सुधारने में जुटी है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में अक्षत पूजन का कार्यक्रम हुआ था। कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश को राममय करने की थी। राम जी करेंगे बेड़ा पार वाले फार्मूले पर इसी चक्कर में 400 पार का नारा भी आया, पर बीजेपी तो अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट भी नहीं बचा पाई।
पार्टी की नाक कट गई। जनरल सीट पर समाजवादी पार्टी ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट देकर बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को संसद में अपने साथ बिठाने लगे। 400 पार छोड़िए, बीजेपी तो अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के प्राणवायु से चल रही है। यूपी की लोकसभा की 80 सीटों के रिजल्ट पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राम मंदिर के भरोसे रही बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। एनडीए को 36 सीटें मिली जबकि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें। देखा जाए तो 2019 की तुलना में एनडीए को 30 सीटों का नुकसान हुआ और गठबंधन को 39 सीटों का फायदा। पार्टियों के हिसाब से बात करें तो समाजवादी पार्टी को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली। वहीं 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने जीत हासिल की। एनडीए गठबंधन 2019 की तुलना में घटकर 64 से 35 सीटों पर पहुंच गया। वोट शेयर 8% घटकर 42% के करीब आ गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर दोगुना बढ़ा। साल 2019 में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी तब वोट शेयर 24% था। बीजेपी के सामने चुनौती बंगाल में पहली बार सरकार बनाने की है और यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने की है। बीजेपी और उसकी जीत के बीच अब अखिलेश यादव का पीडीए वाला फार्मूला है, लोहा ही लोहे को काटता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी अब डबल डोज वाली पॉलिटिक्स के सहारे है, जिसमें जातीय अस्मिता पहले नंबर पर है और हिंदुत्व उसके बाद। अखिलेश के लिए यही खतरे की घंटी है, तो वे भी समाजवादी हिंदुत्व की शरण में। जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने वाले थे, ठीक उसी समय अखिलेश ने लिखा, इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। अपने गांव सैफई में अखिलेश यादव इन दिनों एक विशाल मंदिर बनवा रहे हैं। इसके पूरा होने पर ही वह अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। पहले वे कहा करते थे राम मंदिर आधा अधूरा है। अखिलेश यादव के सामने योगी आदित्यनाथ वाला हिंदुत्व का चेहरा है। ऐसे में चुनाव के हिंदू बनाम मुसलमान होने का खतरा रहता है। तभी तो अखिलेश पीडीए के साथ हैं, पर हिंदुत्व से दूर भी नहीं। लेकिन उनके लिए भी दलित और पिछड़ों को अपने साथ एकजुट रखना ही पहली प्राथमिकता है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार अपनी नई रणनीति से यूपी में अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी सौरभ पाल ने।